नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। जो शख्स आज मेरे साथ मौजूद है उनके लिए 4 लाइनें लिखे। उम्मीद करता हूं कि वरुण भाई आपको पसंद आएगी। लेकिन सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मैंने लिखा है, टीवी से सिनेमा, हर मंच पे जलवा। वरुण का अंदाज अलबेला, कला की दुनिया में रोशन सितारा, हर दिल पे उन्हीं का ही राज दोबारा। भाई मिसेस को इतनी तारीफ मिली है, सब्जेक्ट ऐसा है। जब एक सब्जेक्ट कंटेंट की बात हम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ अच्छे कंटेंट अभी आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ सेलिब्रेशन की तरह हम थिएटर्स में फेस्टिवल बना भी रहे हैं, कंटेंट अच्छा ज़्यादा क्यों नहीं आ पा रहा है? और जो आ रहा है हम उससे दिल से लगा भी रहे हैं, लेकिन जो ज़्यादातर कंटेंट पे लोग नहीं खींच रहे हैं थिएटर्स की तरफ, क्या कारण मानते हैं? मिसेस रीमेक है, आपको पता है इस बात का, द ग्रेट इंडियन किचन। तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाने की तरफ कितना ध्यान दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली होता यही है कि ये हमारी इंडस्ट्री की परेशानी रही है बहुत समय से कि एक कोई अंग्रेज़ी पिक्चर देखी थी, 4 अंग्रेज़ी फिल्में देखकर आपने एक स्क्रिप्ट उसमें से निकाल ली। साउथ में बहुत चली है तो चलो इसका रीमेक। हम लोग इतने डरे हुए हैं कि कुछ ओरिजिनल जेन्युइनली बनाने के लिए जाए तो 4 लोग आते हैं मना करने के लिए कि यार छोड़, इसमें एक तो वक्त बहुत ज़ाया होगा। अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट लिखना आसान काम नहीं है। तो एक काम करते हैं कि ऐसा कुछ कर लेते हैं या ऐसी कोई चीज़ बना देते हैं जो कि ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड हो। तो अब आप ये समझिए कि जब आप ट्राइड एंड टेस्टेड में दूसरों की ही दुकान का माल लाकर और अपनी दुकान में सजाना शुरू करेंगे तो आपको कोई बहुत ज़्यादा सीरियसली लेगा नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ पे फिल्म मेकिंग सही माने में बताऊँ तो वो कोई आर्ट फॉर्म नहीं है, इट इज़ जस्ट बिजनेस। ऐसा नहीं है कि बाहर के देशों में बिजनेस नहीं है, लेकिन आप फिर किसी नोलन जैसे आदमी को फिल्म बनाते हुए देखते हैं और आपको समझ में आता है कि नहीं, फिल्म मेकिंग इसे कहते हैं। ये सिर्फ दूसरों के सब्जेक्ट्स को पकड़ के रीहैश कर देना इज़ नॉट फिल्म मेकिंग। बट हमारे लिए फ्रैंकली वो मुझे नहीं पता उसका कारण क्या है कि शायद एज अ सोसाइटी ही हम लोगों को ये सूट करता है, लेकिन वी डोंट सी इट एज अ क्रिएटिव आर्ट फॉर्म। भाई बहुत सारी मूवीज़ है, रियलिस्टिक मूवीज़ भी हमने देखी है, केरला स्टोरी जैसी तमाम आई है, कंट्रोवर्सी में फंसी, लेकिन बिजनेस अच्छा किया। लेकिन जब एक स्टारडम का आपके ऊपर स्टैंप लगता है, आपको लगता है कि बस स्टारडम होने के चक्कर में बड़े बड़े स्टार्स डरते हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट में, क्योंकि जब स्क्रिप्ट दमदार होती है और थोड़ी कंट्रोवर्शियल होती है, स्टारडम डरता है। तो आपको लगता है कि स्टारडम की वजह से कई लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट्स नहीं कर रहे हैं? आप पीछे से सपोर्ट भले ही कर रहे हो, लेकिन उसको उस पर दमदार किरदार जो होता है वो नहीं निभा पा रहे हैं। भाई उसके लिए तो देखिए, मैं स्टार्स क्यों क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं तो बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं हूँ कुछ भी कहने के। बिकॉज बड़ा स्टार होना अपने आप में मेरे ख्याल से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक सरदर्दी भी है। मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत अलग होती हैं। बट देन फिर मुझे लगता है कि वो कभी कभी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पूरा करने के लिए आप स्टार हैं, या फिर आप स्टार हैं तो आपके पास उतनी पावर होगी कि आप चीज़ें बदल सकें। आप अपने आप को किस तरह से देखते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक बात हो जाती है। और मुझे लेकिन ऐसा लगता है कि अगर आपके पास पर्सनालिटी है, आपके पास वो पोजीशन है जहाँ पर कि आप चीज़ें बदल सकते हैं, देन यू शुड टेक अ चांस। आप अपने ऊपर तो कम से कम खुद को ही रेस का घोड़ा बना लीजिए। इफ़ यू वांट बैकिंग योरसेल्फ देन हु विल। और OTT के आने के बाद से तो ये अब चीज़ डेफिनेटली एक बदली है कि फिल्मों में इतने समय तक हम लोग जो है अलग अलग टॉपिक्स ट्राई नहीं कर रहे थे, लेकिन OTT में आने के बाद जो है वो मजबूरी हो गई कि भैया आपको नए टॉपिक्स लाने ही पड़ेंगे, वरना 3 मिनट से ऊपर, और ये रिसर्च के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि 3 या 4 मिनट आपका एवरेज टाइम है। अगर आपको पहले एपिसोड के पहले 3 मिनट में कहानी नहीं समझ में आई, लोग आपके पूरे बाकी के जितने 6-7 एपिसोड है सब नकार देते हैं। भाई समय रहना, आखिरी 2 सवाल। समय रहना जैसे हम ये शोज़ देखते हैं और वो जिस कंटेंट को लेके आ रहे हैं, जिस वजह से उनको पे कंट्रोवर्सी हुई है, जिस भाषा की मर्यादा को उन्होंने नहीं रखा है संयम में, आपको लगता है कि ये हैम्पर कर रहा है हमारे जनरेशन को? अगर जो छोटे बच्चे आजकल स्क्रॉल कर रहे हैं, मोबाइल्स पे बहुत है, तो ऐसे कंटेंट पे रोक लगाई जाए या ऐसे कंटेंट पे संयम बरता जाए? व्हाट इज़ योर टेक ऐसे कंटेंट? एक मैं बात बताऊं, हालांकि मेरा मानना ये भी है कि ये अपना पॉपुलैरिटी
बहुत सस्ती हो गई है। ये मैं बहुत दिल से मानता हूँ इस चीज़ को, बिकॉज हालांकि मेरा समय से ना मेरी मुलाकात है ना कुछ है, लेकिन मेरा पर्सनल एक टेक ये है कि समय रहना कुछ दिन पहले हॉट सीट पे बैठा था, और समय रहना क्यों पॉपुलर है हम जानते हैं। सो मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। आई वुड रियली वांट टू नो इफ हिज फादर सिट्स एंड वॉचेस हिज चैनल हिमसेल्फ, कि उसके पिताजी बैठ के उसका चैनल देखते हैं क्या। देखिए, लेकिन उसके बाद वो जो कुछ भी हुआ वहाँ पर रणवीर अलाहाबादिया ने जो कह दिया वो नहीं कहना चाहिए था। वो भी किसी आपने एक अमेरिकन शो की वो लाइन उठा के यहाँ पे चेप दी, ठीक है, और वो पहली बार इस्तेमाल नहीं हुई है, वो एक दो बार और हो चुकी है हिंदुस्तान में इस्तेमाल। रणवीर अलाहाबादिया लपेटे में आ गए, बाकी जो लोग बोल के निकले थे उनके बारे में किसी ने कुछ पूछा भी नहीं। सारी स्टेट मशीनरी हिल गई है इस लाइन पे, अब ये लोगों को तमीज़ में लेकर आने के लिए। लाइक सीरियसली हमारे पास जो है ये मुद्दा है सॉल्व करने के लिए, बाकी हिंदुस्तान में कोई ऐसी चीज़ नहीं चल रही जिस पे हमें नकेल डालनी चाहिए। सो हम लोग ये एक अलग हिपोक्रेटिक उसमें लूप में फंसे हुए हैं हम लोग। कायदे से तो इन लोगों को ही सोचना चाहिए था कि यार हम मजाक के लेवल पे, मतलब एक मर्यादा होती है, क्या क्या बोल के निकल जाए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरा किया हुआ कोई काम जो है, जैसे ये बात शर्मिंदा होने की भी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन अभी जैसे जो OTT शोज़ के डायलॉग्स मैंने लिखे थे उसमें से अब जाकर एक शो ऐसा है जो कि मैंने अपने 14.5 साल के लड़के को अलाउ किया कि वो देख ले। एक ऐसा है जो कि मैं उसको नहीं अलाउ कर सकता, वो इसलिए क्योंकि उसमें मारधाड़ बहुत है, कत्ल बहुत ज़्यादा है। तो प्रॉब्लम इस चीज़ की नहीं है कि अरे आप इसको पूरी तरीके से नकार दें, दूध का धुला कोई नहीं है, ये भी नहीं कह सकते कि पब्लिक की डिमांड है। लेकिन आप ये बात तो मान के चलिए कि आप लोग जो बोल रहे हैं कि मतलब बच्चे बिगड़ जाएंगे, दिल्ली की सड़कों में बच्चों को गाली देते देखा है? वो आज से दे रहे हैं क्या गाली? गाली तो पता नहीं कितने सालों से दे रहे हैं। सो सोशल मीडिया ने तो उनको गाली देना नहीं सिखाया है। तो हम लोग पता नहीं किस मुद्दे को लेकर जो है हल्ला मचा रहे हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे ख्याल से सोसाइटी को अगर आप जो है ब्रेक डाउन करते चले जाएं, आप अगर घर से जो है उठाएं, तो मतलब वो एक तमीज़ के दायरे में रहना तो आप परिवार में ही सीखते हैं। लेकिन आप परिवार में जिस तरीके से अपने माँ बाप के साथ बिहेव करते हैं, अपने दोस्तों के साथ वैसे नहीं बिहेव करते ना, वहाँ पे जाके आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो ये बोलना कि हम लोग जो है डिग्रेड तो हम एज अ सोसाइटी पता नहीं कर रहे नहीं कर रहे, बट सी द थिंग इज़ कि हाँ, हमारे यहाँ पे पॉपुलैरिटी बहुत सस्ती हो गई है, और अगर यही पैमाना है पॉपुलर होने का, देन आई थिंक वी आर इन फॉर सम ह्यूज ट्रबल। लेकिन ये कहने के बाद भी मैं ये कहूँगा कि आप सारी की सारी अभी मशीनरी इन्हीं दोनों को पकड़ के रगड़ने पे अगर लगी हुई है, देन वो भी अपना काम बहुत बुरा कर रहे हैं। देयर इज़ सो मच एल्स दैट दे शुड बी रियली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन। वरुण भाई, आखिरी सवाल, क्योंकि अभी फिल्मों बहुत लाउड हो गई है, हमने बहुत सारी फिल्में देखी, खून खराबा, क्योंकि हम जनरली आसपास जब ऐसी चीज़ देखते हैं तो बहुत दिनों तक जहन से नहीं निकाल पाते। और मिरर इस दी फिल्म में जो मिरर है सोसाइटी का, लेकिन अभी बहुत सारी लाउड फिल्मों को बहुत ही सिंपल तरीके से ग्लोरीफाई किया जा रहा है। खून खराबा आपने देखा होगा, बहुत सारी लाउड फिल्में आई हैं। तो क्या हम ये सिनेमा की जिस दौर को हम देख रहे हैं, आपको लगता है लाउड सिनेमा का दौर है, ऐसी फिल्में या तो कम ग्लोरीफाई करके दिखाई जाए? व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? क्या अच्छा, मैं बहुत लोगों को यही दोबारा बात वही है कि हम किस तरह का सिनेमा लोगों को दिखा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। भाई, रामायण भी तो बना था हिंदुस्तान में, तो राम राज्य आ जाना चाहिए था ना, अगर इतना ही इन्फ्लुएंस हो रही थी सोसाइटी, पर वो तो हुआ नहीं। तो एक तो चीज़ ये बात तय है कि सिनेमा जो है वो आप जिस तरीके का बनाएंगे उसमें ऑब्वियसली बहुत जो एक राइटेस्ट सिनेमा है वो लोगों को अपील नहीं करता बहुत ज़्यादा। आप आज जो है वैसा ही सिनेमा दोबारा बनाना शुरू कर दीजिए, आपकी इंडस्ट्री जो है ना वो आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। बिकॉज लेट्स फेस इट, लोगों का भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो आप मतलब रामायण जैसी कहानी जो है वो कई सालों में एक आप बनाते हैं, तो मैंने प्यार किया जो है, या फिर वही राष्ट्रीय प्रोडक्शन की जो एक दूसरी फिल्म थी वो बहुत बड़ी हिट हो जाती है,
पर वो विरली पिक्चरें हैं। आपके पास कबीर सिंह और एनिमल जैसी पिक्चरें आज की डेट में वो सुपर हिट हो रही हैं, और फ्रैंकली मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उन जैसी फिल्मों को बैन कर देना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी में वैसे लोग हैं ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनको आप आइडलाइज करना शुरू कर दो। मेरे ख्याल से स्वतंत्रता जो है वो हर इंसान को होनी चाहिए अपनी तरह की फिल्म बनाने की। बट हम लोग बहुत, इवन एज सोसाइटी और एज ह्यूमन बीइंग्स, हम बहुत अजीब एक दौर से गुजर रहे हैं। और ये मारधाड़, ये लाउड फिल्में तो छोड़िए, मतलब एज सोसाइटी हम लोगों की पेशेंस ख़त्म होती चली जा रही है। एज सोसाइटी हम लोग देखा जाए तो अग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो गए हैं, और ये क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा है। अटेंशन स्पैन सबका इतना छोटा हो गया है कि 2 घंटे की पिक्चर देखना मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी ना कहीं यहीं पे गुजर जाए पूरी की पूरी। हम 1-1 मिनट का कंटेंट देख के खुश हैं आज की डेट में। और उम्मीद करता हूं कि जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं और जो ये बातें कर रहे हैं कि लाउड सिनेमा किस तरह के ग्लोरीफाई हो रहा है, और जिस तरह का कंटेंट की हम बात कर रहे थे, जिस तरह की कंट्रोवर्सीज कंटेंट पे हम देख रहे थे, लेकिन वरुण भाई ने उन सभी को बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से बताया। उम्मीद करता हूं कि आपके जहन में भी वही बातें पहुँचेंगी सिंपली तरीके से, जिसको आप सोच रहे हैं। अपना दिमाग ज़्यादा इस चक्रों में ना लगा के, बिकॉज और भी बहुत सारी चीज़ें जिस पे हम दिमाग लगते हैं। अच्छा सिनेमा आ रहा है, अच्छे सिनेमा को देखिए। मिसेज एक वन ऑफ द फाइनेस्ट पिक्चर्स अभी हमने देखे वरुण भाई के, और उम्मीद करते हैं कि ऐसा सिनेमा हमें आगे भी देखने को मिलता रहेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।